नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम और स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हमारे लगातार लर्निंग वीडियोस आते रहते हैं और आपको एक सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको चार्ट के माध्यम से, टेक्निकल पैटर्न के माध्यम से, कैंडल्स के माध्यम से, ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको टेक्निकल लर्निंग प्रोवाइड की जाए। आप बहुत सारी नॉइसेस होती हैं मार्केट में, छोटे टारगेट, बड़े टारगेट, मल्टी बैगर्स और स्टॉप लॉस टारगेट, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। लेकिन आप शांति से कैसे अपने शेयर को पहले एनालिसिस करें और पहले उसकी कुछ चीज़ें देखें कि उसमें ऐसी क्या चीज़ बन रही है जो कि उस शेयर को कंसीडर करा रही है आपको, और फिर उसके बाद उसको वॉच लिस्ट में ऐड करें। एक कुछ ट्रेंड लाइंस बनाएं, कुछ संभावित रेजिस्टेंस लगाएं, उस रेजिस्टेंस पर कैंडल क्या कर रही है, ब्रेकआउट अगर होता दिख रहा है तो ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल क्या कर रही है। तो आज हम इसी बातों पर डिस्कशन करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि वीडियो का हेडिंग है कि एएमसी सेक्टर में लौटेगी चमक। तो आप देखिए कि एएमसी सेक्टर में एक बड़ा, इस सेक्टर का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ आ रहा है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि इस सेक्टर के अंदर और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं पहले ही, जैसे कि आईसीआईसीआई एएमसी है, एचडीएफसी एएमसी है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे एएमसी हैं। तो उन्हीं एएमसी में से हमने एक, क्योंकि बहुत सारे जो एएमसी हैं वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर हैं और हमको लगता है कि ये जो कंपनी है ये अभी कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और इसका जो आर ओ सी है मोर देन 30 है और इसका जो 5 ईयर्स प्रॉफिट CAGR है वो 40% का है। तो दैट इज रियली वेरी गुड। और आप देखेंगे कि इस कंपनी के फंडामेंटल एक और बता देते हैं कि 2021 में इसका जो प्रॉफिट होता था वो साल का 23 करोड़ होता था, जो कि अब 200 करोड़ हो गया है। यानी कि पिछले 5-6 साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 10 टाइम्स कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ है। और जब से ये आईपीओ आया है, इस कंपनी का आपको नाम बता देते हैं। इस कंपनी का नाम है क्रैम सी, यानी कि कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसका CRAMC के नाम से ये लिस्टेड है NSE और BSE पर। और आप देखिए कि इस चार्ट के अंदर मेरे को सेक्टर वाइज काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है कि अगर SBI फंड मैनेजमेंट को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, 20% उसमें GMP भी आ रही है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्लेयर मेरे को लग रहा है जहाँ पर कि हमको ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर, बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है। तो इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। बाय करें नहीं करें वो अपना अपना डिस्क्रिप्शन है। फंड मैनेजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए और एनालिसिस करने के बाद ही बाय करना चाहिए। यहाँ पर कोई हम एडवाइस नहीं कर रहे हैं आपको। तो देखिए, जब ये आईपीओ आया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, जस्ट दिवाली से पहले, उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा रनअप दिखाया था। ये लेवल था 280 का, जहाँ से इसके अंदर लिस्टिंग हुई थी और वहां से ये शेयर ऑलमोस्ट 350 तक गया था। तो 280 से एक तरफा 350 तक गया और फिर उसके बाद आप देखिए कंटिन्यूस शेयर में लोअर हाई लोअर लो बनते गए और ये शेयर कंसोलिडेट होता गया। और लेकिन इसमें मार्च 2026 से एक डबल बेस बना और एक गिरावट रुकती हुई नजर आई और एक सिमेट्रिकल पैटर्न में, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में शेयर अप मूव करने लग गया। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, 3 सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बनाते हुए ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल था 280 का, इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा और 280 लेवल को पार करने के बाद इसमें चेक किया जाएगा कि कैसा मूव रहता है। लेकिन इस आईपीओ का इम्पैक्ट इस शेयर पर देखा जा रहा है और इसको मैंने भी वॉच लिस्ट में 2-4 दिन पहले ही ऐड किया था। और जैसा लग रहा था वैसा ही मूव आ रहा है शेयर के अंदर। पिछले वीक इसके अंदर बुलिश हैमर कैंडल बनी और इस वीक भी आप देखिए कि इस ट्रेंड लाइन को इसने पार करने की कोशिश की है। अभी वीक कंप्लीट नहीं हुआ है पर इस कैंडल को पार करने की कोशिश कर रहा है। इसको वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, पूरा वीक इसको व्यू करेंगे, इस वीक और नेक्स्ट वीक, तो चेक करेंगे इसमें क्या होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।